दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा शरीर की कायाकल्प को बदल के रख देगा। मर्दों के लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे धर्म शिव यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कायाकल्प का मतलब कि दोस्तों आपके शरीर को पुनः यौवन से भर देता है, बुढ़ापे को दूर कर शरीर को यौवन बना देता है, युवा बना देता है, फिर आप तेजी से करते हैं और अधिक। क्या कहूं दोस्तों, इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। और मित्रों, हम वीडियो में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ और गोपनीय से गोपनीय पेड़ पौधों की जानकारी बताने जा रहे हैं, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, हमारी भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त होने के कगार पर है। और दोस्तों, हम अपने धर्म शिव चैनल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस प्रकार की समाप्त हो रही पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, भगवान शंकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए यह भी कह डाला है कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीतकर ब्रह्मदेव के समान आयु वाला हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शंकर जी की बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस पौधे को ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गगनचर हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हमने बनाई है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इतना बता दूं कि धर्म शिव मेरा चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधों की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम आप सभी दर्शकों के साथ में जुड़कर के पेड़ पौधों की जानकारी को एक बार पुनः हम समाज में फैलाने के प्रयास में लगे हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। जो मेरा मन है अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रभु, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गानों को कहिए। वह बढ़ जाती है, अर्थात मनुष्य की जो यौवन क्षमता है, जिसे हम स्टैमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वह बढ़ जाता है। इसकी जड़ और मधुरस अर्थात शहद, यह दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवीय प्रयोग बता रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से सुनना है वीडियो में। और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। क्योंकि दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारी भारत भूमि में हैं और माता भारती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधों का ज्ञान हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं हुआ है। माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपा करके रखा है। आइए इसके हम दैवीय प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्र है, इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए। और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ अलकत करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और मधु यह दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जब भी आप ये क्रिया करें, किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हो, उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और मधु के साथ अलकत करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखे और 1 महीने बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक इनका सेवन करें, तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा के पुष्प की भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। घुंघराले उनके बाल हो जाते हैं और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया हूं कि यह जो पौधा है कोई साधारण पौधा नहीं है।
इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करें, अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रसायन क्रिया करें और मनुष्य अगर इनका भक्षण करता है, ग्रहण करता है, तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इनके दैवीय प्रयोग कहे सो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताए हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनना। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान रहता है। अर्थात दोस्तों, मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता, तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ आपको नित्य सेवन करना है। अगर बुढ़ापा से बचना चाहते हो तो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों, पुनर्नवा को पीस करके घाव पर बांधने से, कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी घाव का गड्ढे क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर के पुनर्नवा शरीर पर नवीन मांस भर देता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीसकर उनके घाव पर लगाया था। पुनर्नवा घाव को अति शीघ्र भर देता है। तो दोस्तों, पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है। ये जानकारी आप किसी स्थान पर पेन कॉपी पर नोट करके रखें और यह यौवन को स्थिर बनाए रखता है। अर्थात दोस्तों, ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है। अर्थात दोस्तों, लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही गोपनीय बात है, जो जानकारी हमें हमारे गुरु ने बताई है। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी यह दिव्य महाऔषधि का प्रयोग, जो कि अच्छे जानकार संत महात्मा है, जो कि जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनि विद्यमान है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच निशाचर इत्यादि की भी गणना आती है। दोस्तों, भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा भूत, जिन ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार होते हैं। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के सामने ये सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इसको नचा सकते हैं, इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बड़प्पन है। हम इन्हें भूत प्रेतों को कुछ नहीं कहते, यह सब रीबाधा के लक्षण हैं। कई लोगों को दोस्तों भूत प्रेत लगने पर अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। आपने देखा होगा, जिन्हें भूत प्रेत लगा होता है वह अत्यधिक पानी मांगते हैं, अत्यधिक पानी पीने की कोशिश करते हैं, खूब ढेर सारा पानी भी पी लेते हैं, गला बहुत ही ज्यादा सूखता है, क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत अतृप्त आत्मा होती है और इन्हें जो देवगढ़ है, इन्हें पानी से वंचित रखा गया है। इसलिए इस प्रकार के दंड को भोगता हुआ जब किसी को अकारण पकड़ ले तो जल की कामना करते हैं। अब पता करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा है इनके। हम 3 लक्षण बता रहे हैं दोस्तों, यह हमारे सन्यासी गुरु और हमारा खुद का अनुभव है। सो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिए दोस्तों। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो और अगर आप नाड़ी को उनकी छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारी 3 प्रकार की मुख्य नाड़ी कही गई हैं, ढा पिंगला और सुसम। वैसे तो दरिप्तर नाड़ी हैं मनुष्य के शरीर में, लेकिन 3 नाड़ी मुख्य हैं, इड्ढा पिंगला और सुसम। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखें दोस्तों, बिल्कुल ही धीमी गति से चलेगी ना कि बराबर चलेगी, नाड़ी एकदम दब जाती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत ने पकड़ा है, भूत से ग्रसित है। दूसरा लक्षण है, अगर जिसे भूत प्रेत लगा हो उनके नेत्रों पर एक टक अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही त्राटक के जैसे देखते हैं, एक टक लगा करके देखते हैं, तो आपको घूरे का और अपने होने का एहसास स्वतः ही बता डालता है। ये हमने कई पेशेंट पर भी देखा है।
इसका तीसरा लक्षण है दोस्तों, पसीना इतना ज्यादा निकलने लगता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भूत प्रेत से ग्रसित होता है उनके शरीर से दुर्गंध युक्त पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो आइए इससे बचने का उपाय जानते हैं जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताया है। साथ ही साथ 2 से 3 जानकारी मुझे गुरुओं से जो प्राप्त है वह जानकारी भी बता डालूंगा। सो ध्यान से सुनो। भगवान ने माता पार्वती को कहा, भगवान भोलेनाथ ने, कि जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करता है, चाहे वह मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, भोलेनाथ जी का हो, राम जी का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है उसे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताती। और कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे हे पार्वती वह मनुष्य सुरक्षित रहता है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा प्रबल होती है। मंत्र से मनुष्य के शरीर में और मंडल का निर्माण होता है और मंडल से शक्ति पंज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए दोस्तों। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक औषधि आती हैं। आप इसे गए पर चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक बहुत प्रकार की औषधि आती है, जिसे जलाकर के अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो या ग्रसित हो, उन्हें अगर जला करके इसका धुआं सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरा लक्षण सुनिए जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताया है। सभी मनुष्य को इस जानकारी को जरूर धारण करना चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताती, बल्कि उसे देख करके और भी डरता है, घबराता है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं। तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति की ओज और तेज यह बढ़ जाता है, और जिस व्यक्ति की ओज और तेज अर्थात व्यक्ति ओज से और तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने हो और अगर सात्विक हो और अगर वह तुलसी की माला धारण किया है तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पतित आत्मा नहीं भटकती। आने की कोशिश करें तो इसके प्रभाव से वह भस्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए जो कि भूत प्रेत भगाने की रामबाण औषधि है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़। एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खूंखार भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से वह व्यक्ति बचा रहता है। और यह सब भूत प्रेत उन्हें देखकर के डरते हैं। सफेद मदार की जड़ आप अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज में डालकर के अवश्य धारण करें। सभी प्रकार